लुक, इन क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि ए बार एंड बी बार आर टू नॉन ज़ीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ए बार और बी बार दो नॉन ज़ीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। और फिर क्वेश्चन बोलता है कि अल्फ़ा ए बार प्लस बीटा बी बार इज इक्वल टू 0 बार। तुम सोचो, अगर ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो नॉन कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में नहीं है। तो अगर एक ऐसा है बी बार उससे कोलिनियर नहीं है तो बेटा बी बार को डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा कि वो कोलिनियर नहीं है। और अगर ऐसा किया तो इन दोनों को समहाउ ऐड होके ट्राइंगल की तीसरी साइड बनानी पड़ेगी ना। मतलब ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ये जो अगर मैं बोल दूं कि ये x बार है तो x बार ज़ीरो नहीं हो सकता। a बार प्लस b बार हैज़ टू बी इक्वल टू x बार। इवन अगर तो उसमें स्केलार्स मल्टीप्लाई कर दे लाइक अल्फ़ा ए बार प्लस बीटा बी बार तो भी इसे ट्राइंगल की तीसरी साइड बनानी ही पड़ेगी, समथिंग लाइक गामा एक्स बार। तो जब दो वेक्टर नॉन कोलिनियर होते हैं तो ये सीन का होना ऑब्वियस है। पर ये तो यहाँ पे बोल रहा है कि तीसरी साइड बन ही नहीं रही। का मतलब है ये दोनों, ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं, इनको मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा ताकि ट्राइंगल बने ही नहीं। जब मैं अल्फ़ा बीटा को ज़ीरो कर दूंगा तो ए बार और बी बार विल कन्वर्ट टू नल वेक्टर्स। आई होप तेरा क्वेश्चन नंबर 4 तेरे को समझा होगा। देन यू आर आस्किंग क्वेश्चन नंबर 8 जहां उसने रोम्बस की बात की है। ही इज टॉकिंग अबाउट रोम्बस और उसने डायगोनल वेक्टर्स दिए हैं लाइक d1 बार एंड d2 बार। डायगोनल वेक्टर्स दिए हैं रोम्बस के। तेरा पहला डायगोनल वेक्टर उसने दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। और दूसरा डायगोनल वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। Now, don't you think even a rhombus is a type of parallelogram? है ना, ये भी पैरेललोग्राम ही होता है। अब पैरेललोग्राम के एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं। 1 मैग्नीट्यूड ऑफ साइड 1 वेक्टर क्रॉस साइड 2 वेक्टर, बोथ शुड बी को इनिशियल या को टर्मिनल, या फिर हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। सिंपल। तो उसने तेरे को d1 वेक्टर और d2 वेक्टर ही दिया है ना। तो अगर उसने तेरे को d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर दिया है तो आई विल डेफिनेटली फाइंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट। पहले रो में डालूंगा आई कैप जे कैप के कैप। दूसरे रो में आई कैन पुट 2 माइनस 3 5 एंड तीसरे रो में आई कैन पुट 2 2 2 आई कैप इंटू -6 -10 -16 माइनस जे कैप इंटू 4 -10 -6 प्लस के कैप इंटू 4
प्लस 6 इट्स 10। ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा मैं, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 निकाल रहा हूँ सीधा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 आ रहा है रूट ऑफ -16 का स्क्वायर 256 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100। ओवरऑल करके देखो, यू विल गेट, ये दोनों मिलाया तो 292 और 100 भी ऐड कर दिया तो 392। तो मेरे को ये 392 आ रहा है, जो कि आराम से 4 की टेबल में जा रहा है। इट इज़ 4 into 98। सिंस इट इज़ 4 into 98, you can say definitely 2√98 d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। अब हो गया तुम्हारा जजमेंट कि व्हाट विल बी एरिया। तो एरिया आएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 ना, तो ये आएगा हाफ इंटू 2√98। तो इट इज़ हाफ इंटू 2√98 म्हणजे √98। सिंपल स्क्वायर यूनिट्स। इसका आंसर √98 स्क्वायर यूनिट्स आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। माय गॉड, समझा मुझे। अभी ये आंसर देखोगे तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था उसने। नेक्स्ट, तुमने डाउट के रूप में पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, 16 क्वेश्चन में एक शॉर्टकट है, अगर वो आता है तो सब आता है। शॉर्टकट बोलता है कि अगर इफ ए बार एंड बी बार आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ए बार एंड बी बार आर 2 यूनिट वेक्टर्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार will be always equal to 2 cos theta by 2. That is, angle between A bar and B bar is theta. And magnitude of A bar minus B bar will be 2 sin theta by 2. अब तुम क्वेश्चन पढ़ो जो तुम्हारा डाउट है। डाउट बोलता है E1 कैप E2 कैप as well as E1 cap plus E2 cap, तीनों आर यूनिट वेक्टर्स। वो तो ये बोल के बैठ गया कि ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो बेटा और कुछ ना सही, E1 कैप और E2 कैप तो यूनिट वेक्टर है ना, तो फिर मेरा ये ऊपर वाला शॉर्टकट अभी भी वैलिड है कि इफ A बार एंड B बार आर 2 यूनिट वेक्टर्स, तो अगर E1 कैप एंड E2 कैप आर यूनिट वेक्टर्स, देन E1 कैप प्लस E2 कैप का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 2 cos थीटा बाई 2। लेकिन फर्दर देखो, उसने बोला कि E1 कैप प्लस E2 कैप भी यूनिट वेक्टर है, तो ऐसे में तो E1 कैप प्लस E2 कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। देयरफॉर cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। cos थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मतलब थीटा बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। आई थिंक उसने यस यही दिया है, मुझे लगा रेडियन में दिया रहेगा, तो आई विल राइट इट इन रेडियंस। देन after 16 you are asking me question number 19.
तो और भी सिंपल है, वो एक डिटर्मिनेंट पूछ रहा है जहाँ फर्स्ट एलिमेंट है ए बार डॉट ए बार, सेकेंड एलिमेंट है ए बार डॉट बी बार, थर्ड एलिमेंट है ए बार डॉट बी बार वापस, फोर्थ एलिमेंट है बी बार डॉट बी बार। तो बेटा एवरीबडी शुड नो ए बार डॉट ए बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यस, ये डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। वापस ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा एंड बी बार डॉट बी बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अगर मैंने ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो इट विल गिव मी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा देगा। इफ इट गिव्स मी दिस I will definitely say a bar a square b square common ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये तो आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया, आई होप यू अंडरस्टूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर। अब सिंस ये स्क्वायर है, आप मैग्नीट्यूड लिखो या नॉर्मल वेक्टर लिखो, स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ता। दैट्स द बेसिक फंडा बिहाइंड वेक्टर्स। चलो लेट्स ट्राई। अगला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। लेट मी ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि देयर इज अ पॉइंट ए which is 3, 5, 6. 3, 5, 6. There is a point B which is 4, 6, minus 3. 4, 6, minus 3. उसने तुमसे मांगा find the ratio in which YZ plane is dividing AB. YZ plane is dividing AB. तो आपको एक कॉमन सेंस लगाना होगा। अगर YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है तो बेटा उस डिवाइडर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जब YZ प्लेन डिवाइड करता है तो डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। खत्म। मैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा ओनली फॉर x। तो इट विल गिव यू x, जो डिवाइडिंग पॉइंट का x होगा, शुड बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं m को लूँगा नहीं, m एज इट इज रखूँगा। x2 मतलब b का x कोऑर्डिनेट म्हणजे 4 प्लस n को एज इट इज रखूँगा। x1 मतलब a का x कोऑर्डिनेट मतलब 3 और डिवाइड में m प्लस n। फ़र्क क्या पड़ता है यार, m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 से ही होना है। जब वो 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा it will give me 4m plus 3n is equal to 0. So it is 4m is equal to minus 3n. That is m upon n is equal to minus 3 upon 4. मतलब समझा? मैंने इंटरनल सेक्शन अज्यूम किया था तो रेशियो नेगेटिव आया, का मतलब है ये सेक्शन एक्सटर्नल था। रेशियो यही आएगा 3:4। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका डाउट था। इसके बाद आप मुझसे पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर 32, बट आई एम वेरी सॉरी, एक वीडियो जो मैं YouTube पे अपलोड कर सकता हूँ वो 15 मिनट तक का मुझसे कंफर्टेबल हो जाता है, उससे ज़्यादा का मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है।
for rest of the doubts in another video.